लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरे देश पानी पानी हो चुका है। सड़क हो या फिर घर, हर जगह पानी ही दिखाई दे रहा है। देश के हर इलाके में बारिश ने जिंदगी की स्पीड को, रफ्तार को थाम दिया है। राजस्थान के जोधपुर में बारिश से हालात बिगड़े हैं। यहाँ सड़कें नदी में तब्दील हो गई है। बारिश की चपेट में जो भी चीज आ रही है वो बहती दिख रही है। ऐसा ही कुछ हाल गुजरात के बनासकांठा का है। यहाँ बाढ़ की वजह से लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। नदियाँ उफान पर है, निचले इलाकों में पानी भर गया है और देश के पूर्वोत्तर हिस्से में भी बारिश का कहर दिख रहा है। इम्फाल देखिए आप, यहाँ घरों में पानी घुस गया है। लोगों को सुरक्षित राहत कैंपों में पहुँचाया जा रहा है। गुजरात के पाटन में बाढ़ से हालात खराब है, बाढ़ जैसे इनफैक्ट हालात है। छापी में बारिश की वजह से यातायात में बाधा जो है पड़ रही है। बारिश ने ट्रेन की रफ्तार पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ में भी सड़कों पर पानी भर गया है। यहाँ एक अंडरपास में पानी भरने से एक बस उसमें फंस गई और इसी की वजह से लोगों को उसमें से निकालने की मेहनत शुरू हुई। फिर मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की ये बारिश अभी तो जारी रहेगी। अभी आप घर के अंदर बैठे हैं, टीवी के सामने हैं, भले ही बारिश और गर्मी से राहत देने वाली आपको अभी ये बारिश लग रही हो, लेकिन देश के कई हिस्सों में ये बारिश आफत वाली है। राजस्थान से लेकर गुजरात तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक लोग बारिश और बाढ़ का टॉर्चर झेल रहे हैं। मणिपुर जैसे देश के पूर्वोत्तर हिस्से में भी बाढ़ चपेट में लेती हुई इलाके को नजर आ रही है। मॉनसून आया और अपने साथ मुश्किलों और मुसीबतों के पहाड़ लाया। बारिश ने देश भर में मौसम का मिजाज तो बदला है, लेकिन लोगों की आफत भी बढ़ गई है। बार बार और लगातार हो रही बारिश की वजह से रेगिस्तान में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजस्थान से गुजरात तक, दिल्ली से मुंबई तक, इम्फाल से देश के दूसरे हिस्सों तक हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। कहीं सड़कें ही बारिश के पानी में लापता हो गई हैं। कहीं घरों में पानी ही पानी दिख रहा है। तो कहीं रेल की पटरियां ही पानी में गुम हो चुकी हैं। हजारों जिंदगियां ठहर गई हैं। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। आखिर वो करे भी तो क्या करें? नालियों का जो पानी है दुकानों के अंदर घुस गया है और इसका कोई भी प्रावधान नहीं है कि हाँ जो इसको निकाला जाए। 2 दिन हो गए बगल में डंगा गिरा है और इसको भी अभी तक किसी ने उठाया नहीं है। यहाँ से अपने आप हटाना पड़ रहा है। सुबह से दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने कई जगहों पर लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया है। संडे होने की वजह से लोग बड़ी तादाद में घरों से बाहर नहीं निकले, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबे जाम के हालात नहीं बने। हालांकि कई जगह सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एम्स के पास सड़क पर पानी जमा हो जाने से आने जाने वालों को मुश्किलों से जूझना पड़ा।
हर बार हम देखते हैं जब भी बारिश होती है दिल्ली में, थोड़ी सी भी बारिश होती है उसके बाद इसी तरह की तस्वीर अलग अलग जगह से नजर आती है। आज की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा आज बारिश नहीं हुई है अभी तक, उसके बाद भी जलभराव अलग अलग जगह दिल्ली पर नजर आने लगा है। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली वालों को ऐसे ही हालात से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने सामान्य से भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मुंबई में तो बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। सड़कों पर पानी जमा है। नतीजा ये कि सड़कों पर गाड़ियों को पानी में डूबा हुआ देखा जा सकता है। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पानी उनके घरों तक पहुँच चुका है। माया नगरी में जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली ट्रेन पर भी बारिश का खासा असर पड़ा है। रेलवे ट्रैक पर पानी पहुंचने से कई जगह ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, तो कई जगहों पर ट्रेन ट्रैक पर भी गुजरात में लगातार बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। अहमदाबाद में 31 मिलीमीटर बारिश होने के बाद शहर के निचले इलाकों में बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। अमरेली में भी जगह जगह पानी जमा हो गया है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पाटन में बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी थम गई है। यहाँ सड़क हो या फिर रेलवे ट्रैक, हर जगह रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। हालांकि मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा है कि राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। सड़कों पर भरे पानी की वजह से अंडरपास में एक बस के फंसने से लोगों की जान आफत में फंस गई। लोगों को बस से बाहर निकलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में मौसम और ठंडा हो गया है। लोग बदलते मौसम का भी लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि लैंडस्लाइड की भी आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले कुछ दिनों भारी बारिश का अनुमान है। ये जो मानसून है लगभग जो सितंबर का लास्ट वीक है तब तक रहने की उम्मीद है, और जो बारिश है आज भी हिमाचल प्रदेश में वाइड स्प्रेड होगी और आने वाले दिनों में भी जो बारिश है वो चलती रहेगी। गुजरात में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। यानी देश के कई हिस्सों में लोगों की मुश्किलें अगले कुछ दिनों में और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अब हम आपको एक तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की दिखाते हैं। जोधपुर में सड़कें गायब हो गई हैं। उनकी जगह पर अगर कुछ दिख रहा है तो वो बस पानी है। लोग सड़कों पर पानी के इस बहाव में मशक्कत करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये तस्वीरें रेगिस्तान की हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यही है। ये नजारा राजस्थान के जोधपुर का है, जहां सड़कों पर सिर्फ पानी और पानी ही दिख रहा है। यहां सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। बारिश का बहाव कितना तेज है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बारिश के इस पानी के बहाव की चपेट में जो भी आया वो बस तिनके की तरह बहता चला गया। देखिए किस तरह एक स्कूटी सड़क पर पानी के बहाव में बहती चली जा रही है। एक शख्स इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि वो इसके सामने बेबस है। वो तमाम कोशिशें करता है कि अपनी स्कूटी को पानी के बहाव से बचा ले, लेकिन अफसोस उसे नाकामी ही मिलती है। और तो और वो खुद भी इस बहाव में बहता चला जाता है। कई दूसरे लोग स्कूटी के साथ बहते जा रहे हैं। इस शख्स को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी नाकामी ही मिलती है। वो शख्स
पानी के बहाव से बचने के लिए मशक्कत करता रहता है। थोड़ी दूर जाने पर वो किसी तरह बहाव के बीच रुकने में कामयाब होता है और एक दूसरे शख्स की मदद से अपनी स्कूटी को भी बहाव से बचाता है। पहाड़ी इलाके से सटे जोधपुर को अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन फिलहाल वहां बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जोरदार और लगातार बारिश की वजह से लोग दुकानें और बाजार बंद कर घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मानसून के सीजन में गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहा है। गुजरात के कई इलाकों में बारिश का कहर है। बनासकांठा और उसके आसपास के इलाकों में नदियां उफान पर है। इसकी वजह से हर जगह आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी जो अभी ऊपर मेरे बरस रही है, पानी। कई जगह यातायात ठप है। किसी भी हालात से निपटने के लिए हालांकि प्रशासन कमर कस चुका है। गुजरात बाढ़ से बेहाल है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बनासकांठा से आई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बनासकांठा में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी। सड़कों पर चलना तो दूर, उसके दीदार करना भी दूभर है। सड़कों पर खड़े वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर खड़े ये वाहन बारिश के पानी में डूब गए हैं। पानी की तेज धार से यहाँ कई गाड़ियां बह गई हैं। बनासकांठा में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों की जिंदगी थम गई है। बारिश इतनी ज्यादा है कि स्कूलों में बच्चों को छुट्टियां दे दी गई हैं। बनासकांठा जिले में ज्यादा बारिश की वजह से थराद-डासा हाईवे पर मलुपुर पाटिया के पास मार्ग पर यातायात ठप हो गया है। बारिश की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। यहाँ के हालात फिलहाल सुधरते नहीं दिख रहे हैं। बनासकांठा और उसके आसपास के इलाकों में बीती रात से करीब 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बनासकांठा के साथ साथ गिर सोमनाथ की कॉरिडोर तालुका और देवभूमि द्वारका के कल्याणपुर में भी भारी बारिश हुई। बनासकांठा के कई गांव इन दिनों पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में भी बारिश का कहर है। मणिपुर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इम्फाल और आसपास के इलाके ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहाँ बहुत सारे घरों को नुकसान पहुंचा है और इसके बाद इन घरों में रह रहे लोगों को राहत कैंप्स में शिफ्ट किया जा रहा है। बाढ़ और बारिश से तबाही की ये तस्वीर देश के पूर्वोत्तर हिस्से से आई है। ये तस्वीरें मणिपुर के इम्फाल की हैं। इम्फाल में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। यहाँ की सड़कें पानी से भर गई हैं। घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। नदियां उफान पर हैं। आप तस्वीरें देखकर हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार हो रही बारिश ने हालात को और बिगाड़ा है। बारिश की वजह से इम्फाल में नदी के करीब रहने वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ किनारे का एक हिस्सा टूटने की वजह से लोगों में डर बढ़ा है। बारिश और बाढ़ की वजह से करीब 300 घरों को नुकसान पहुंचा है और इसमें रहने वालों को सुरक्षित बाहर निकालकर राहत कैंपों में भेजा गया है। इम्फाल के निचले इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। इन इलाकों में बहने वाली नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर चुका है। बारिश और बाढ़ की वजह से इम्फाल और आसपास के इलाकों में आवाजाही पर असर पड़ा है। लैंडस्लाइड की वजह से इम्फाल उखरूल रोड पर यातायात में बाधा पड़ी है। हालांकि बिगड़ते हालात को देखकर प्रशासन भी हरकत में आया है और इलाके में राहत और बचाव के काम के लिए अधिकारी पहुंच रहे हैं। हालांकि मणिपुर में पिछले कुछ वक्त से बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है।
इस साल अप्रैल के आखिर से अब तक मौजूदा मानसून सीजन में ये चौथा मौका है जब मणिपुर को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।